हेलो, नमस्कार। हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है आपके अपने विश्नोई स्टडी परिवार में। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सीईटी परीक्षा 2023 और साथ ही राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो आज की अपनी क्लास है वो बहुत उपयोगी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो टॉपिक क्या है कि राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति एवं भौतिक स्वरूप को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नए की क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर मिलेगा आपको अति महत्वपूर्ण नोट्स मिलने वाला है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और जल्दी से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये देख सकते हो राजस्थान का मैप है। मैप को आपको एक बार दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, कहाँ पर कौन सा ज़िला है। हाँ, तो देखिए राजस्थान सबसे ऊपर तो अपना श्री गंगानगर, यहाँ पर सबसे बड़ा जैसलमेर और सबसे छोटा यहाँ पर देख सकते हो धौलपुर। ठीक है, सबसे बीच वाला ये नागौर जिला और सर्वाधिक जिलों से स्पष्ट करने वाला जिला है तो वो है अपना पाली। देखिए जो 8 जिलों की सीमाएं हैं वो स्पष्ट करता है। ठीक है, हाँ, एक बार जिलों को आपको एक बार ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, सबसे देखिए, हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, अपना प्यार दिखाने के लिए, अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए इस वीडियो को लाइक और अब सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, देखिए राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति एवं भौतिक स्वरूप। ठीक है, ये अपना टॉपिक है। और देखिए राजस्थान राज्य भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है और 23.3 से 30.12 उत्तरी अक्षांश से और पूर्वी देशांतर कितना है 69.9 से 78.17 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित हैं। और राज्य की पश्चिमी सीमा भारत और पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जो कितनी बनाता है 1076। ठीक है, जिसे हम रेड क्लिप रेखा के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, वही 1076 ठीक है किलोमीटर लंबी सीमा है। और राज्य की उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा पंजाब तथा हरियाणा से, पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश से, और दक्षिणी सीमा किससे लगती हैं क्रमश से मध्य प्रदेश और गुजरात से संयुक्त लगती है, नहीं उन दोनों के साथ में लगती हैं। ठीक है, और कर्क रेखा आप सभी को भी पता है जो 23.12 अक्षांश राज्य के दक्षिणी जो बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये तो बेसिक नॉलेज है। ठीक है, बेसिक ढांचा है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं राजस्थान के भौतिक विस्तार एवं आकृति। ठीक है, हाँ, राजस्थान के भौतिक विस्तार एवं आकृति के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए राजस्थान का क्षेत्रीय विस्तार यानी राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल कितना है तो वो आपको सभी को ही पता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में है। और जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है 10.41%। ठीक है, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और अतः क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। ठीक है, चतुर्भुज कैसा होता है 4 भुजाओं वाला, उस प्रकार है जो राजस्थान की है वो आकृति हैं। और राज्य के उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण मतलब उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछे तो वो आपको ध्यान रखना है 869 किलोमीटर। ठीक है, बेसिक नॉलेज है वो आपको। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आपको ध्यान रखने जरूरी है। तो राजस्थान स्थिति, विस्तार, आकृति एवं भौतिक स्वरूप के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है तो वो आपको ध्यान रखने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या है देखिए राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले कौन से हैं तो बड़ा जिला वो है जैसलमेर जो पहले स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर है बाड़मेर, उसके बाद में है बीकानेर, उसके बाद में है जोधपुर। ठीक है, तो ये 4 जिलों के नाम है वो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसलमेर और उसका क्षेत्रफल। ठीक है, जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है 38,401 वर्ग किमी। ठीक है, और उसके बाद में बाड़मेर का क्षेत्रफल कितना है 28,387 वर्ग किमी। ठीक है, और उसके बाद में बीकानेर का 27,244 वर्ग किमी। ठीक है, उसके बाद में जोधपुर का 22,850 वर्ग किमी। ठीक है,
चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हो, ठीक है। हाँ, ले लिया स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं आगे, देखिए आगे। हाँ, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, देखिए सबसे छोटा जिला, एक बड़ा जिला और छोटा जिला, ठीक है। ये छोटा जिला और उनका क्षेत्रफल आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो बड़ा जिला तो कौन सा हो गया, जैसलमेर, ठीक है। और छोटा जिला हो जाएगा अपना धौलपुर, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 3034 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है, 3034 वर्ग किमी, ठीक है। और दूसरा सबसे छोटा जिला, दूसरे जिले की बात करें तो वो है अपना दौसा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि निम्न में से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में धौलपुर ने मिले, दौसा दिया हुआ है, तो आपको दौसा पे मतलब करेक्ट आंसर देना है, ठीक है। दौसा पे जाना है, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3432, ठीक है। 3432 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। बेसिक जो नॉलेज होना बहुत आपको ज़रूरी, ठीक है। ये देखिए सिटी की नहीं बात कर रहा हूँ, राजस्थान की सभी जितने भी कंपटीशन जो परीक्षा हो रही है उन सभी के लिए जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप बस इस वीडियो को, इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। हाँ, राजस्थान में देखिए कर्क रेखा। अब देखिए कर्क रेखा की बात कर रहे हैं, कर्क रेखा कहाँ से होकर कहाँ से गुजरती है, उसकी कितनी क्या लंबाई है, ठीक है। देखिए कर्क रेखा राजस्थान के राज्य के अधिकांश भाग कर्क रेखा जो उत्तर में स्थित हैं, ठीक है, जो उत्तर में स्थित हैं। और कर्क रेखा राज्य के डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा से होकर गुजरती है, होती हुई बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है। बांसवाड़ा के तो मध्य से और डूंगरपुर जिले के दक्षिणी सीमा से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। और बांसवाड़ा कर्क रेखा की सर्वाधिक नज़दीक शहर है, ठीक है। देखिए अगर आपको पूछे कि कर्क रेखा का सबसे नज़दीक शहर कौन सा है, तो आपको याद रखना है बांसवाड़ा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा, ठीक है। हाँ, अब देखिए बात करते हैं राजस्थान की सीमाएं, ठीक है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमाएं कितनी हैं, उनमें से कितनी अंतर्राष्ट्रीय हैं, कितनी अंतर्राज्यीय हैं, ठीक है। देखिए स्थलीय सीमाएं, राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 5920 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत ज़रूरी है। पूछा जा सकता है कि राजस्थान की स्थलीय कुल सीमा कितनी है, तो आपको याद रखना है 5920 किलोमीटर, ठीक है। जिसमें 1070 से हो जाएगी, 1070 जो हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लगती हैं, और अंतर्राज्यीय जिसमें 4850 किलोमीटर जो हो गई अंतर्राज्यीय सीमा, जो मतलब राज्यों से लगती है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ठीक है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर रहे हैं, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो हमारे मतलब पाकिस्तान से लगती हैं, तो देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसकी कुल लंबाई कितनी है, तो आपको याद रखना है जिसकी कुल लंबाई है 3323 किलोमीटर है। और इनमें से 2308 किलोमीटर रेड क्लिफ हैं जो गुजरात से चलकर जम्मू कश्मीर तक जाती हैं, ठीक है। गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो रेखा जो है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ, ठीक है। और रेड क्लिफ की लंबाई पूछे तो आपको याद रखना है 2308, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई पूछे तो आप जो भारत और पाकिस्तान के मध्य उसकी कुल लंबाई कितनी है, तो आपको याद रखना है 3323, ठीक है। और राजस्थान में अगर पूछे कि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आपको याद रखना है 1070, ठीक है। आ गया समझ में। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। अब देखिए रेड क्लिफ रेखा के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है भाई रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। तो ये रेड क्लिफ रेखा राजस्थान के समीप भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो रेड क्लिफ रेखा पर निर्धारित है, ठीक है, सभी को ही पता है। और इसके संस्थापक, देखिए रेड क्लिफ रेखा के संस्थापक यानी जो संस्थापक है वो कौन है, तो उसका नाम आपको याद रखना जरूरी है कि इसके संस्थापक है वो सर सिरिल एम, ठीक है। हाँ, सर सिरिल एम रेड क्लिफ यानी सैरिकल रेड स्लिप के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो सर सिरिल एम है जो रेड क्लिफ रेखा के संस्थापक हैं, ठीक है। अब देखिए
17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ये सीमा है जो रेखा प्रकाशित की गई है। और ये रेखा आज पश्चिमी छोर पर भारत और पाकिस्तान के बीच और पूर्वी तरफ भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। और रेड क्लिफ रेखा, देखिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बनता है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि रेड क्लिफ रेखा जिसमें राजस्थान के 4 जिलों से लगती हैं, वो 4 जिले कौन कौन से हैं और सबसे ज़्यादा किससे लगती हैं, सबसे कम कितने लगती हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि देखिए रेड क्लिफ रेखा राजस्थान के 4 जिले से लगती हैं और जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो किससे लगती हैं, जैसलमेर से लगती हैं। कितनी जैसलमेर से कितनी हो जाएगी, 464 किलोमीटर, और बाड़मेर से 228 किलोमीटर और श्रीगंगानगर से 210 किलोमीटर। और सबसे कम है तो वो कौन सा है, बीकानेर, जिसकी कितनी लगती हैं 168 किलोमीटर, ठीक है। ये तो मतलब बेसिक नॉलेज है, वो आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है, राजस्थान की स्थिति विस्तार एवं उसके भौतिक स्वरूप के बारे में, ठीक है। हाँ, ये तो हो गई देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। और अब हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा, यानी जो राजस्थान के पड़ोसी जितने भी राज्य हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अंतर्राज्यीय सीमा, देखिए राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पूछे तो कितनी है, 4850 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, कितनी हो जाएगी, 4850 किलोमीटर, ठीक है। और कुल पूछे तो कुल कितनी है, 4850 में आप 1000 से प्लस करो तो कुल कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 5920, ठीक है, 5920। और देखिए कुल, हाँ ये तो अंतर्राज्यीय की बात कर रहे हैं, वो है 4850, और जिसमें सर्वाधिक श्रीगंगानगर से और न्यूनतम लगती हैं वो हनुमानगढ़ से लगती हैं। और पंजाब से कितनी लगती हैं, 89 किलोमीटर, ठीक है, 89 किलोमीटर वो लगती हैं पंजाब से लगती हैं, और सर्वाधिक लगती हैं श्रीगंगानगर से और न्यूनतम लगती हैं हनुमानगढ़ से, ठीक है। हरियाणा से देखिए हरियाणा से कितनी लगती हैं, हरियाणा से लगती हैं कितनी 1262 किलोमीटर, ठीक है। और हरियाणा में भी सर्वाधिक लगती हैं, देखिए हाँ यहाँ पर राजस्थान के ज़िले की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तो है राज्य और सर्वाधिक, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज ज़रूर होंगे कि इसमें देखिए कौन से ज़िले हैं जो अपने ज़िले हैं, ठीक है, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिसमें जो लगती हैं। और हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में 1262 किलोमीटर, जिसमें सर्वाधिक किससे लगती हैं, अपने हनुमानगढ़, और न्यूनतम लगती हैं जयपुर से, ठीक है। उत्तर प्रदेश जिसमें कितनी है, कुल कितनी सीमा है, 877, और जिसमें सर्वाधिक लगती हैं भरतपुर से और न्यूनतम लगती हैं धौलपुर से, ठीक है। छोटा सा आपको याद रखना है, भरतपुर धौलपुर ये तो याद रहता ही रह ही जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश जिसमें 1700, ठीक है, 1700 किलोमीटर लगती हैं और सर्वाधिक लगती हैं झालावाड़ से और न्यूनतम लगती हैं भीलवाड़ा से, ठीक है। और बाद में गुजरात जिसकी कितना है 1022 किलोमीटर, गुजरात जिसमें सर्वाधिक लगती हैं उदयपुर की और कम लगती हैं बाड़मेर की, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा किसकी सीमा है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा किसकी है, मध्य प्रदेश की, ठीक है, 1700, ठीक है। उसके बाद में है हरियाणा की जिसमें 1262, और सबसे कम है वो है पंजाब की, ठीक है, 89 किलोमीटर, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ले लिया। अब बढ़ते हैं आगे देखिए, हाँ वो बहुत है, देखिए राजस्थान के परिधीय जिले यानी 25 जिले हैं जो अन्य राज्यों की सीमा से लगने वाले राजस्थान के जिले, ठीक है, मतलब जो राज्यों से उसकी सीमा है वो स्पष्ट करती हैं, ठीक है। पंजाब के 2 जिले हैं जो पंजाब जिसमें 2 जिले हैं जो अपने राजस्थान के है वो स्पष्ट करते हैं, तो जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। और हरियाणा से 7 जिले स्पष्ट करते हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, ठीक है। और उत्तर प्रदेश से 2 जिले लगते हैं, भरतपुर और धौलपुर, जिसमें सर्वाधिक तो कौन सा हमने पीछे पड़ा, सर्वाधिक है भरतपुर और सबसे कम है न्यूनतम है वो धौलपुर, ठीक है। और मध्य प्रदेश से 10 जिले जो लगते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है 10 जिले, जिसमें धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ठीक है। और बाद में गुजरात से 6 जिले लगते हैं,
गुजरात से 6 जिले लगते हैं, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर व बाड़मेर। ठीक है। हाँ, अब देखिए बात करते हैं राजस्थान के अंतर्वर्ती 8 जिले जो किसी अन्य राज्य या राष्ट्र के साथ कोई सीमा नहीं बनाते हैं, जैसे पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी और राजसमंद। ये 8 जिले ऐसे हैं जिसकी सीमा किसी राज्य और राष्ट्र यानी देश से नहीं लगती है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ डिस्कस कर देते हैं। तो ये 8 जिले आपको नाम तो याद रही होंगे, जिसमें पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी और राजसमंद। ठीक है। हाँ, अब देखिए पाली जिले की सीमा है वो सर्वाधिक जिलों से लगती है। ठीक है, जिले कितने हैं? 8 जिले। ठीक है, जिसमें देखिए मैप में भी अपने देखा तो मैंने बताया था कि पाली जिले जिससे सर्वाधिक सीमा जिलों से लगती है, तो कितनी? 8 जिले, जिसमें 8 जिले यहाँ पर दिए हुए हैं। कौन कौन से? देखिए, सबसे पहला तो हो जाएगा अजमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, सिरोही व उदयपुर से मिलती हैं। ठीक है, जिसमें पाली और राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर जो है वो जिले हैं 23। ठीक है, अंतर्राज्यीय जिसमें हमने पढ़ा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ठीक है, तो उससे जो सीमा लगने वाले जिले हैं तो वो कुल कितने हैं? 23। ठीक है। हाँ, और अब देखिए राजस्थान की केवल अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिले यानी उसमें से तो देखिए उसमें से ये कितने कुल तो थे 23, और केवल यानी जिसकी सीमा है जो केवल अंतर्राज्यीय से लगती हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय से नहीं लगती हैं, तो उसमें 21 जिले हैं। और 2 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों से लगती है। ठीक है, तो वो कौन कौन से जिले हैं? तो दो आपके सामने हैं, गंगानगर और बाड़मेर। ठीक है, गंगानगर और बाड़मेर 2 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा राज्य से भी लगती हैं और राष्ट्र से भी लगती हैं। जिसमें देखिए राज्य तो कौन सा हो जाएगा? गंगानगर। हाँ, नहीं सॉरी, राज्य तो हो जाएगा पंजाब, और राष्ट्र हो जाएगा, देश हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, जो वो कौन सा जिला है? गंगानगर और बाड़मेर। ठीक है, गंगानगर और बाड़मेर 2 जिले ऐसे हैं जिसकी सीमा किसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय से लगती हैं। ठीक है, और बाकी 21 जिले ऐसे हैं जिसकी सीमा केवल अंतर्राज्यीय से लगती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये तो आपको समझ में आएगा ही होगा। ठीक है, अब बहुत पढ़ा है। अब देखिए 4 जिले ऐसे हमें देखने को मिलते हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती हैं। ठीक है, मतलब दो राज्यों से लगती हैं। तो 4 जिले कौन से हैं? जिसमें हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, जिसमें कौन कौन से मतलब किन किन से लगती हैं जो दो राज्यों से? तो हनुमानगढ़ की लगती हैं पंजाब और हरियाणा से, और भरतपुर की लगती हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश से, और धौलपुर की लगती हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से, और बांसवाड़ा की लगती हैं मध्य प्रदेश व गुजरात से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए झालावाड़ जिले के बारे में थोड़ी हम बात कर लेते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला यही है। ठीक है, देखिए झालावाड़ जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सबसे लंबी जो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। ठीक है, सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है? तो वो अपना है झालावाड़। ठीक है, जो किससे बनाता है? मध्य प्रदेश से बनाता है। और सबसे कम बाड़मेर जिला जो सबसे छोटी है जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो बनाता है, तो वो किससे बनाता है? गुजरात से बनाता है। ठीक है, कितनी बनाता है? जो हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, अब ये लास्ट है। हाँ, ये लास्ट है। देखिए कुछ ऐसे ज़िले हैं जिसकी आकृतियाँ हमें मतलब कहीं ना कहीं मिलती जुलती है वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो कुछ ज़िलों की ऐसी आकृतियाँ हैं तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। तो देखिए राजस्थान के ज़िलों की आकृतियाँ। अजमेर, जिसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार, यानी त्रिभुज कैसा होता है? ऐसा और ऐसा। ठीक है, उसकी आकृति है त्रिभुजाकार। बाद में चित्तौड़,
चित्तौड़ जिसकी आकृति कैसी है, घोड़े की नाल दृश्य, यानी घोड़े की नाल कैसी होती है, तो उस प्रकार जो चित्तौड़ की आकृति है वो हमें देखने को मिलती है। और भीलवाड़ा जिसकी आकृति कैसी है, लगभग आयताकार है। और सीकर की जो आकृति कैसी है, प्यालाकार, ठीक है, अर्धचंद्राकार, आधा चांद कैसा होता है ऐसा, ठीक है, तो अर्धचंद्राकार होती हैं। और जोधपुर की आकृति कहती हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया या मयूर के समान, ठीक है, मयूराकार, मयूर, ठीक है, जो राजस्थान का तो नहीं कह सकते, हाँ कुछ इस प्रकार का होता है, मैंने बनाने की कोशिश की है तो कुछ प्रकार ऐसे होते हैं। तो देखिए सॉरी, मुझे मतलब बनाना नहीं आता है, मयूराकार, ठीक है, किसकी है, जोधपुर की, हाँ जोधपुर का, ऑस्ट्रेलिया और मयूराकार, ठीक है, जो हाँ राष्ट्र का अपना राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, मयूर। जैसलमेर जिसकी आकृति कैसी है, अनियमित बहुभुज, ठीक है। और बाड़मेर की आकृति है लगभग भारत जैसा ही, ठीक है, भारत जैसा भाई जिला है तो वो है अपना बाड़मेर, ठीक है। और जूम कर देते हैं। और दौसा जिसकी आकृति कैसी है, धनुष, ठीक है, धनुष कैसा होता है आप सभी को पता है, कुछ ऐसा होता है ना, मतलब ऐसा तीर ऐसे जाता है, कुछ अब देखा होगा रामायण महाभारत में, ठीक है। तो दौसा की आकृति कैसी है, धनुषाकार। और टों की आकृति कैसी है, पतंगाकार या चतुर्भुजाकार, यानी पतंगाकार, ठीक है, जिसकी पतंगाकार राजस्थान की भी आकृति है, हमें वो कहीं ना कहीं पतंग के आकार की देखने को मिलती है, ठीक है। तो टोंक है वो ऐसा जिला है, ठीक है, पतंगाकार। और करौली की आकृति कैसी है, हाँ बतखाकार, ठीक है, बतख कैसा होता है आप सभी को देखा है, वाइट बतख होता है। तो करौली की है जो आकृति ऐसी है। तो कुछ जिलों की आकृति हैं वो आपको याद रखनी जरूरी है। तो मैं कॉर्नर में इन सभी को ले लेता हूँ, देखिए कॉर्नर में नहीं आएगा। अब आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं, ठीक है, ले लिया, हाँ। तो यहाँ पर जो आज की जो क्लास है वो राजस्थान की स्थिति और भौतिक विस्तार के बारे में क्लास थी, और वो यहाँ पर आपको समाप्त होती हैं। और अब मैं बताता हूँ इनका जो पीडीएफ है वो कहाँ पर मिलेगा। तो पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम है बिश्नोई स्टडी, ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल के नाम से हैं। तो मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे BISHNOI बिश्नोई STUDY बिश्नोई स्टडी, ठीक है। जाइए टेलीग्राम पे सर्च करिए बिश्नोई स्टडी, और वहाँ पर आपको एक ज्वाइन का बटन मिल जाएगा, वहाँ पर आपको ज्वाइन कर लेना है। और वहाँ पर आपको किस भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है, फ्री में आपको पीडीएफ है वो मिलने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से जाइए पीडीएफ प्राप्त कीजिए। और इसके साथ साथ राजस्थान की संपूर्ण हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड कल्चरल और करंट अफेयर की पीडीएफ है वो आपको भी बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। तो जाइए पीडीएफ प्राप्त कीजिए। और यहाँ पर जो आज की अपनी क्लास है वो समाप्त करते हैं। और कैसी लगी क्लास कमेंट में ज़रूर बताइए। और बस जाने की दीजिए हमें इजाज़त, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।